आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति। देखो इसके नाम में ही परिभाषा है। वैसे में परिभाषा और वैसा पूछता उछता नहीं, कोई भी एग्जाम तो परिभाषा और वैसा पूछता उछता नहीं है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा अगर परिभाषा अगर जानना चाहेंगे तो बता देते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है कि त्रिकोणमिति कहते किसे है। कोई भी पूछ देगा कि भाई त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग जनरली कह सकते हैं त्रि मतलब तीन। अब त्रि मतलब क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। त्रि मतलब तीन। अब कोण मतलब क्या हो जाएगा? कोण। कोण मतलब कोण। मिति मतलब माप। मिति मतलब माप। जनरली बता देना है कि तीन कोणों की माप को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। वैसे में परिभाषा और भाषा पूछता उछता नहीं है। हम लोगों को क्वेश्चन से ज्यादातर लगाव रखना है। जैसे अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये कोई समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज के ही बारे में हम लोग ये पढ़ते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका एक कोण 90 डिग्री है, वही समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये बात हम लोग पहले से जानते हैं, जो कि 7, 8, 9, 10 में पढ़ते आ रहे हैं। जैसे अब हम लोग समझना चाहेंगे तो ये 90 डिग्री का सिंबल है, और हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री की सामने वाली भुजाएं क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जनरली याद करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो बांस नियर खारा रहेगा उसको कह देंगे लंब। उसको क्या कह देंगे? लंब। और जो सूतल रहेगा उसको क्या कह देंगे? आधार। क्या कह देंगे? आधार। ये बात हम लोगों को समझ में आ गया। अब इस पर बात आती है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 7 क्लास वाला पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला हम लोगों को याद होना चाहिए। जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बात हम लोग 7 क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो ये मान लो आ गया हम लोग का क्वेश्चन। अब देखो ये कोई हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया ए, हाई हो गया बी, हाई हो गया सी। अब ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 4, ये हो गया 3। तो ये कहेगा कि कर्ण निकाल दो कि कर्ण कितना होगा, ये निकालना है। तो यहाँ पर हम लोगों का फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यही वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो कर्ण हम लोगों का पता चलेगा। जैसे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो निकलेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो लंब देखो तो बासनियर खड़ा है, यही कहाँ से कहाँ तक 4, स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस है प्लस, आधार देखो 3 है तो 3 का स्क्वायर। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। अब देखो ये 4 कहता है, ये 4 कहता है किससे? इससे कि हमको 2 बार गुना करो। तो ये हो जाएगा 4 गुने 4 प्लस 3 कहता है किससे? इससे कि हमको कै बार गुना करना है? 2 बार करना है। तो ये हो जाएगा 3 गुने 3। अब देखो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 गुने 4 कितना होगा? 16 प्लस 3 गुने 3 कितना होगा? 9। बताओ 16 रुपया 9 रुपया का रुपया होगा? 25 रुपया होगा। तो हम लोगों का निकलेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 9 25 रुपया हो गया। देखो 16 रुपया और 9 रुपया का रुपया होता है 25 रुपया। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो यहाँ से हम लोगों का मिलेगा रूट में 25। अब वर्गमूल निकालना है तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इसके कहने का मतलब यही है कि हम दो साथी मिलेंगे तो किसी एक को बाहरी निकाल देना है। तो भाई देखो तो 2 गो साथी मिल गया, एक ही नियर है तो कौनों के एगो निकाल दो। अब देखो मन करे तो इसको निकाल दो, मन करे तो इसको निकाल दो, लेकिन एक ही आदमी के निकालना है। तो यहाँ से हम लोगों का कर्ण हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखो लंब कितना है? 4 है। हम लोगों का लंब कितना हो गया? 4 हो गया। और आधार कितना है? आधार हम लोगों का 3 है। देखो लंब भी पता है,
आधार भी पता है, कर्ण भी पता है। बात आती है कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो हम लोगों को एक नंबर में मान लो क्वेश्चन दे दिया कि अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? अनुपात ज्ञात करो, लेकिन किसका? तो लंब बटा कर्ण का निकालो, लंब बटा कर्ण का निकालो। तो अब बताओ लंब कितना दिया है? 4 दिया है। कर्ण कितना दिया है? तो 5 दिया है। तो यहाँ से हम लोग का 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बात आती है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि अनुपात तो ज्ञात करो, अनुपात तो ज्ञात करो, लेकिन आधार बटा कर्ण का। किसका? आधार बटा कर्ण का। तो आधार हम लोगों का दिया है कितना? 3 दिया है। कर्ण हम लोगों का कितना दिया है? 5 दिया है। तो ये हो जाएगा 3 अनुपात कितना? 5 हो गया। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला अनुपात हम लोगों से पूछता है कि अनुपात तो ज्ञात करो। 3 नंबर में कहेगा अनुपात तो ज्ञात करो, अनुपात तो निकालो, लेकिन किसका? तो लंब बटा किसका? आधार का निकालो। अब बात आती है कि लंब कितना है? तो 4 है। तो ये हो जाएगा 4। आधार कितना है? तो 3 है। तो यहाँ से हम लोग का 3 हो जाएगा। तो 4 अनुपात कितना हो गया? 3 हो गया। थोड़ा सा आगे और क्वेश्चन इसी में पूछ सकता है 4 नंबर में कि अनुपात तो ज्ञात करो, अनुपात तो ज्ञात करो, लेकिन कर्ण बटा लंब का। किसका? कर्ण बटा लंब का ज्ञात करो। तो देखो कर्ण कितना है? 5 है। और लंब कितना है? 4 है। तो हम लोग का हो जाएगा 5 अनुपात 4। ये हो गया। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों का अनुपात तो ज्ञात करो, अनुपात तो ज्ञात करो, लेकिन कर्ण बटा आधार का निकालो। तो देखो कर्ण कितना है हम लोगों का? 5 है। आधार कितना है हम लोगों का? 3 है। तो ये हो जाएगा 5 अनुपात 3। 6 नंबर में क्वेश्चन कर सकता है हम लोगों का अनुपात तो ज्ञात करो, अनुपात तो ज्ञात करो, लेकिन किसका ज्ञात करो? लेकिन किसका ज्ञात करो? आधार बटा लंब का। आधार बटा लंब का। आधार दिया है 3, लंब दिया है 4। तो ये हो जाएगा 3 अनुपात 4। तो ये हम लोगों को जनरली क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अब त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो ऐसे तो बबू वाला क्वेश्चन देगा नहीं। इसको अनुपात नहीं पढ़ाएगा, इसको अनुपात नहीं पढ़ाएगा, इसको अनुपात नहीं पढ़ाएगा, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। तो बात आती है कि पढ़ाएगा क्या। तो हम लोग थोड़ा सा अब आगे आएंगे। अब तो खाली यही लंब कर्ण आधार नहीं पढ़ना है भाई। अब इसका लंब बटा कर्ण के अनुपातिक नाम को हम लोग अब दूसरा नाम जानेंगे। जैसे यहाँ पर लंब बटा कर्ण दिया, इसका अनुपात निकाल दिए। तो अभी कहता है कि ये वाला मत पढ़ो, अब ढेर पढ़ लिया, अब थोड़ा सा आगे पढ़ो। तो हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को? लंब बटा कर्ण के अनुपातिक नाम को ही हम लोग साइन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। सेम डिटो। अब हम लोग ये वाला ये सब नहीं पढ़ेंगे, समझाने के लिए तुम लोगों को बता दिए कि कहता है कि लंब बटा कर्ण के अनुपात मत पढ़ो, अब डायरेक्ट का पढ़ लो साइन थीटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा किसे कहते हैं? तो बताना है कि लंब बटा कर्ण के अनुपातिक नाम को ही साइन थीटा कहते हैं। देखो जो अनुपात निकल के अनुपात मिटा के साइन थीटा लिखे है ना। हाँ, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लंब बटा कर्ण के अनुपातिक नाम को साइन थीटा कहते हैं। सेम वैसा ही यहाँ पर अनुपात अब नहीं पढ़ेंगे। अभी अनुपात को मिटका के अब पढ़ेंगे कॉस थीटा का पढ़ेंगे। कॉस थीटा इसे मिटका देंगे। अब कहता है कि आधार बटा कर्ण के अनुपातिक नाम को अब क्या कहेंगे? कॉस थीटा। तो जहां आधार बटा कर्ण की बात है तो वहां पर क्या समझना है? कॉस थीटा। अब सेम वैसा ही यहाँ पर ये अनुपात अब नहीं पढ़ना है। लंब बटा आधार को हम लोग क्या कहेंगे? टैन थीटा। अब ये वाला हम सब नहीं पढ़ेंगे। सेम डिटो यहाँ पर हम लोग कर्ण बटा लंब अब नहीं पढ़ेंगे, कर्ण बटा लंब नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग अब डायरेक्ट पढ़ेंगे कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर
इसके बाद में हम लोग अब मान लो कोई पूछ दिया जैसे साइन थीटा किसे कहते हैं, अभी बताएं लंब बटा कर्ण के अनुपातिक नाम को साइन थीटा कहते हैं। सेम वैसा ही डिटो हम लोगों का मिलता है कि कौशिक थीटा किसे कहते हैं, तो बताना है कर्ण बटा लंब के अनुपातिक नाम को ही कौशिक थीटा कहते हैं। इसके बाद में सेम वैसा ही डिटो यहाँ पर मिलेगा हम लोगों का कि कर्ण बटा आधार के अनुपातिक नाम को ही हम लोग का कहेंगे सेक थीटा कहेंगे। अब देखो इसके बाद में हम लोगों का मिलता है कि आधार बटा लंब के अनुपातिक नाम को कॉट थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉट थीटा। अब बात आती है कि थीटा क्या है ना, तो थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये वाला मिटा देना, ये वाला मिटा देते हैं। अब देखो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से समझो, ये वाला मिटा देते हैं, 1 मिनट। हाँ समझो, जैसे मान लो यहाँ पर थीटा हो गया, क्या हो गया? थीटा। तो एक बात हमेशा समझना सब, कर्ण हमेशा कर्ण रहता है। क्या रहता है? कर्ण हमेशा क्या रहता है? कर्ण ही रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। कर्ण हमेशा कर्ण रहता है, लेकिन थीटा के अनुसार लंब और आधार आपस में बदलते रहता है। जैसे कभी कभी देखता होगा तुम लोग कि एके नियर दूगो बहिनिया आ गई तो पता चलता है कि कल एकरा के देखे थे कि ओकरा के देखे थे, पते नहीं चलता है, कंफ्यूजिया जाता है आदमी। तो वही बात है, ये कबू कबू आपस में बदलते रहता है, कबू कबू बराबर हो जाता है आपस में, तो ये बात ध्यान में रखना है। तो ये थीटा के अनुसार बदलता है। जैसे कहने का मतलब मेरा यही है कि ये वाला जो थीटा दिया है ना, तो हमेशा याद रखना है कि थीटा के सामने वाली भुजाएं हमेशा क्या कहलाती है? लंब। और जो बच जाएगा ना वो आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो नोट पॉइंट में तुम लोग लिख लेना सब।